तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारी कमीशंस एंड कमिटीज़ हैं उनको हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिपेंडेंस से पहले की जो भी हमारी कमिटीज़ और कमीशंस रहे थे उनको हमने पढ़ा था। उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने वाले हैं। कौन कौन सी कमीशंस और कमिटीज़ जो हैं इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में आए उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो था वो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, जिसको कि राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। 1948 और 49 में ये आया था। क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो राधा कृष्णन थे, इसलिए इसे राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। और ये इंडिपेंडेंस के बाद पहला एजुकेशन का कमीशन जो है वो आया था। इसने कुछ सजेशंस दिए थे हायर एजुकेशन से रिलेटेड। हायर एजुकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना, उनके बारे में रिकमेंडेशन देना, वो इस कमीशन का काम था। और सजेशन जो इन्होंने दिए थे कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को, जिससे कि जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। यूजीसी के अंडर जो है इसको रखना चाहिए, ताकि सेकेंडरी एजुकेशन से ही, माध्यमिक शिक्षा से ही बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर हो पाए हायर एजुकेशन को लेने के लिए। एक और पॉइंट जो इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस और हार्मनी जो है वो हमें स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करनी है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट बात है। ये हमारे जो पॉइंट्स थे वो राधा कृष्णन कमिटी जो है उसके बारे में थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद जो हमारी सेकंड कमिटी जो आई थी, दूसरा कमीशन जो आया वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, जिसको कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो मुदालियर थे वो इसके चेयरमैन थे। 1952 और 53 में मुदालियर कमीशन आया था। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। इनका कहना था कि स्कूल जो है वो मल्टीपर्पज़ होने चाहिए, जिससे कि वेरियस सब्जेक्ट्स वहाँ पर जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को बच्चे वहाँ पर स्टडी कर पाएँ। इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि सिटीजनशिप जो है उसके अंदर बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है, डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो कराना है हमें। इसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल एंड जो सोशल एंड मॉरल जो क्वालिटीज़ हैं वो भी डेवलप करानी है स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो मुदालियर कमीशन ने कहा था, जो कि रिलेटेड है किससे, माध्यमिक शिक्षा से। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मुदालियर कमीशन के हैं। अब जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारा थर्ड जो कमीशन था वो एजुकेशन कमीशन रहा है, जिसको कि कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। DS कोठारी जो हैं वो इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। ये 1964 और 66 में आया था। अब तक का जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड माना जाता है वो कोठारी कमीशन को ही माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार बना हुआ है, तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पर जो कोठारी कमीशन है उसने रिव्यू किया था, जो सारे ही एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के उनको रिव्यू किया था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई भी एक एस्पेक्ट उन्होंने छोड़ दिया हो, सारे ही जो एजुकेशन के लेवल्स होते हैं वो सारे ही कोठारी कमीशन ने रिव्यू किए थे। अब हमें ये भी याद रखना है कि इस जो कोठारी कमीशन है इसका रिपोर्ट का टाइटल क्या है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इस रिपोर्ट का टाइटल है, जिसको कि हम याद रख सकते हैं END से, एंड से। जहाँ पर कि E से हमारा एजुकेशन कमीशन है, तो E से ही इसका जो रिपोर्ट का टाइटल है वो भी है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था 10+2+3 का रूल, जहाँ पर कि एजुकेशन का सिस्टम 10+2+3 होना चाहिए। अब जो चेंज हो गया है NEP 2020 के अंदर, जो कि अब 5+3+3+4 हो गया है, ये भी हमें याद रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। अब जो इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि अडॉप्ट करना है मैन पावर अप्रोच, जिससे कि एनरोलमेंट का जो इशू है उसको हम देख पाएँ, उसके लिए मैन पावर अप्रोच को अडॉप्ट करना है, वो इस कमेटी के अंदर कहा गया था। देन इसमें जो मेंबर है वो 17 मेंबर इस कमेटी के अंदर थे, कोठारी कमीशन के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने सजेस्ट किया था कि मैथ्स जो है उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना लेना चाहिए फ्रॉम 1 to 10th क्लास के लिए।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल नोडल कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने कहा था। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है कि कौन सी कमीशन ने स्कूल जो है वो नोडल कॉम्प्लेक्सेस के रूप में माने जाएंगे, इस्टेब्लिश करे जाएंगे, वो कहा था। तो ये कोठारी कमीशन के अंदर कहा गया था। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए जो प्रायोरिटी है वो देनी चाहिए, वो भी इन्होंने रिकमेंड जो है वो करी थी। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी लार्जली वोकेशनलाइज, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी इंक्लूड करनी चाहिए, वो भी कोठारी कमीशन ने कहा था। सो ये कुछ सजेशंस थे जो कि कोठारी कमीशन के अंदर आए थे, रिकमेंडेशंस थे जो कि कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किए थे। इसी के बाद जो हमारी NPE सबसे पहली आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, वो इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद बनाई गई थी। नेक्स्ट जो कमिटी हम पढ़ेंगे वो कुछ और भी कमिटीज़ हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं। तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो रही है वो 1958 में आई थी, जो कि फर्स्ट कमेटी है वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस के बाद जो बनाई गई थी। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो वुमेन एजुकेशन है उसके लिए इन्होंने बात करी थी, और इन्होंने कहा था कि इक्वल राइट्स होने चाहिए वुमेन को सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर इक्वल राइट्स जो थे वो वुमेन को नहीं थे, कि जो एजुकेशन है वो सभी को समान नहीं मिल रही थी इसलिए। और इन्होंने कहा था कि को एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए मिडिल क्लास से ही को एजुकेशन में बच्चों को इंक्लूड कराना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया था स्कॉलरशिप फॉर वुमेन के लिए स्कॉलरशिप की इन्होंने बात कही थी। और जो दुर्गाबाई देशमुख है वो वेल नोन थे फॉर फाउंडिंग द आंध्र महिला सभा, तो आंध्र महिला सभा के लिए ये फाउंडिंग जो है वो इन्होंने करी थी। तो ये हमारी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी है। देन नेक्स्ट हमारी आती है हंसा मेहता कमेटी, जो कि 1968 में आई थी, जो कि सेटअप करा था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन के अंडर। ये जो कमेटी थी इसको बनाया गया था टू एग्जामाइन द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो करिकुलम का डिफरेंशिएशन है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको एग्जामाइन करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको हमें इम्प्रूव करना है, और जो करिकुलम के अंदर जो डिफरेंशिएशन है उसको हमें कम करना है, दूर करना है। जो हंसा मेहता हैं वो प्रोमिनेंट मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट हमारा है भक्तवत्सलम कमेटी, जो कि आई थी 1963 के अंदर। इसके जो चेयरमैन थे वो भक्तवत्सलम थे, इसीलिए इसका नाम भक्तवत्सलम कमेटी है। ये बनाई गई थी कॉजेज़ को देखने के लिए कि जो ग्रामीण एरिया है, रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो किस तरह की है, और पब्लिक का सपोर्ट कैसा है कि गर्ल्स को एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, पार्टिसिपेशन देख रहे हैं पब्लिक का, और एनलिस्ट करना कि पब्लिक कोऑपरेट करती है या नहीं करती है, कि वुमेन एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए ही ये भी कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जो कि ग्रामीण इलाकों को देखने के लिए बनाई गई थी। सो आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और कमीशंस को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों ही जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और NEP जो हमारे लेटेस्ट हैं उनको पढ़ेंगे, जो कि अभी तक 3 एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ अभी तक आई हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे 1968 में आई थी, देन 1986 एंड देन नाउ जो हमारी है NEP 2020। तो तीनों को ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ को पढ़ा है। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदर भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो चैनल पर अपलोडेड हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।